तो मूवी की शुरुआत में ना एक अधेड़ उम्र आदमी दिखाते हैं जिसके हाथ में हथकड़ी बंदी थी और पता है यही मूवी का हीरो है और इसका नाम हच है। फिर हच बढ़िया मस्त अपनी सिगरेट निकालता है अपनी जेब से और तभी सामने बैठी औरत पूछती है हच से कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और फिर हच की डेली लाइफ दिखाते हैं जिसमें वो डेली एक ही काम करता है। रोज सुबह उठो, खाना खाओ, फिर ऑफिस जाओ और फिर रात में अपनी बीवी के पास सो जाओ, वो भी बीच में तकिया लगा के। डेली यही हर रोज यही करता था बस। लेकिन तभी एक रात हच के घर में कहीं से दो चोर घुस जाते हैं। तभी हच गोल्फ स्टिक लेके पुलिस को कॉल करने वाला ही होता है, लेकिन चोर हच को रोक देता है और उससे पैसे मांगने लगता है। तभी हच बाउल में जितने भी पैसे थे वो सारे चोर को दे देता है। लेकिन तभी दूसरे चोर के ऊपर हच का बेटा हमला कर देता है, लेकिन हच चोर को मारने की बजाय चोर से अपने बेटे को छोड़ने को कहता है और फिर चोर लूटपाट के वहां से भाग जाते हैं। और यकीन मानो यहीं से कहानी बिल्कुल ट्विस्ट हो जाती है और फिर वही ड्रामे। फिर हच के घर में पुलिस आती है, पूछताछ करती है कितने चोर थे, क्या क्या बला बला। फिर तभी अगले दिन हच बच्चों और बीवी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और सभी को खिला पिला के सबके साथ ऑफिस के लिए निकलने लगता है। लेकिन तभी हच का पड़ोसी अपनी कार का शो ऑफ करने लगता है और फिर हच उसे देख वेख के अपने ऑफिस पहुंचता है। लेकिन तभी हच की बीवी का भाई उसके ऑफिस में होता है जो कि आर्मी में था और इसका नाम चार्ली है। तभी चार्ली हच से बोलता है तुम्हारे बेटे ने बताया कि तुम चोर को मार सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया बल्कि चोर को बस लूटने दिया। तभी चार्ली हच को वार्निंग देते हुए कहता है कि मेरी बहन बेका का अच्छे से ख्याल रखो। तभी हच अपने ऑफिस के रूम में पहुंचता है और अपने भाई से रेडियो में बात करने लगता है और अपने भाई को बताता है कि मैंने उन चोरों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उनकी गन खाली थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं मारा। तभी शाम को हच अपने फादर डेविड के पास जाता है और उनको खाना वाना खिलाता है और फिर फादर डेविड हच से बोलते हैं याद रखना हम कौन हैं। और फिर यह सब सुन के हच अपने घर जाता है। तभी हच की बेटी बोलती है कि मेरी किटी कैट वाली ब्रेसलेट नहीं मिल रही है, लगता है चोर ने उसे चुरा लिया है। तभी हच को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और अपने फादर के घर जाता है और एक गन और कुछ बुलेट्स और एक FBI का कार्ड लेके चोरों को ढूंढने निकल जाता है और पूरे शहर में टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर उन चोरों के बारे में पता लगाने लगता है। और पता लगते ही हच उन चोरों के घर पहुंच जाता है और चोर की मार मार के हालत खराब कर देता है, मतलब फाड़ के चार कर देता है। फिर हच चोर से अपनी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट मांगता है, लेकिन वो ब्रेसलेट उन चोरों के पास नहीं होता। तभी हच उनसे अपनी घड़ी लेता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है और एक बस में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी कुछ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हच की बस में अपनी कार को ठोक देते हैं और फिर वो शराबी लड़कों की नजर बस में एक लड़की पर पड़ती है तो वो लोग बस में घुस जाते हैं तो सारे लोग बस से बाहर भाग जाते हैं। तभी हच तो गुस्से में था, इसलिए वो उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। हच एक लड़के की नाक तोड़ देता है और एक के सारे दांत तोड़ देता है। तभी वो बिगड़ी हुई औलाद हच को बस से बाहर फेंक देते हैं किसी तरह से। फिर हच अपने आप को संभालता है और बस में फिर से घुस जाता है बिल्कुल अड़ियल सांड की तरह और अपने एक हाथ में सीट बेल्ट काट के पहन लेता है और दूसरे हाथ में चाकू ले लेता है और उन सभी को चाकू से खूब के मारने लगता है और मार मार के अधमरा कर देता है। और जाते जाते एक लड़के के गले में रॉड मार देता है जिसकी वजह से वो लड़का सांस नहीं ले पा रहा था। तभी हच उस लड़के के गले में चाकू से एक छोटा सा कट लगाता है और एक स्टॉप पाइप उसके गले में डाल देता है जिससे वह सांस लेने लगता है। फिर तभी ये सब होने के बाद हच अपने घर पहुंचता है तो हच की बीवी उसको घावों को साफ करती है और फिर सब सो जाते हैं और ये सीन यहीं थम जाता है। और फिर इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि गैंगस्टर होता है, बिल्कुल सनकी। वैसे इसका नाम जूलियन है। तभी जूलियन अपने क्लब में घुसते घुसते थोड़ा सा चरस सूंघता है और नाच गाना करने के बाद अपने इन्वेस्टर के पास जाता है। तभी एक टकला आदमी जूलियन से बोलता है कि तुम पर ये नाच गाना बिल्कुल सूट नहीं करता क्योंकि तुम एक अमीर आदमी हो और एक गैंगस्टर भी हो। लेकिन ये बात यूलियन को ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए यूलियन को गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी के अपने वाइन के टूटे ग्लास से उसके चेहरे में घुसा देता है और गला काट देता है। और ये सब देखकर टकले की तो फटके चार हो जाती है। तभी यूलियन का एक आदमी आता है और यूलियन से बताता है कि तुम्हारे भाई को किसी पागल ने बहुत ज्यादा मारा है। इसलिए यूलियन तुरंत हॉस्पिटल अपने भाई को देखने के लिए निकल जाता है और अपने भाई की हालत को देखकर बहुत ज्यादा बौखला जाता है। तभी यूलियन अपने चेलों से बोलता है कि किसने मेरे भाई को मारा है पता करो। तो सारे चेले हच को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि हच बड़ा खुश था क्योंकि बहुत दिनों बाद हच ने किसी को पेला था और अब हच का जानवर जग गया था। तभी हच का भाई उससे बताता है कि यूलियन ने तुमको ढूंढने के लिए आदमी भेज दिए हैं। तभी ये सीन कट हो जाता है और हच भी निकल जाता है यूलियन के बारे में पता लगाने के लिए। इधर यूलियन भी हच का पता लगा लेता है। वैसे हच काफी चालाक था,
इसलिए हज अपने ऑफिस की फैक्ट्री खरीद लेता है और ये फैक्ट्री हज के ससुर की थी। तभी शाम को हज अपनी फैमिली के लिए खाना बनाता है और तभी हज खिड़की से बाहर देखता है। एक तो उसे कुछ गाड़ियां दिखती हैं, तो हज अपनी फैमिली को जल्दी से बेसमेंट में छुपा देता है और घर की लाइट्स ऑफ कर देता है। तभी सारे शूटर्स घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर हज अंधेरे का फायदा उठाकर सारे शूटर्स को एक एक करके मारने लगता है। हज सभी शूटर्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा था, लेकिन तभी एक आदमी हज के गले में इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे हज बेहोश हो जाता है। इसलिए यूलियन का खास आदमी हज को कार की डिक्की में बंद कर देता है और उसे यूलियन के पास ले जाने लगता है। तभी रास्ते में हज की आंख खुलती है, तो हज जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर निकालता है और कार के अंदर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से कार के अंदर धुआं ही धुआं हो जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट इतना ज्यादा बुरा हुआ था कि तीनों के तीनों आदमी मर गए थे। तभी हज जल्दी से घर पहुंचता है और अपनी फैमिली को एक सेफ प्लेस में भेज देता है और फिर हज जितने भी उसने अपने घर पे लोगों को मारा था उन सभी को एक जगह इकट्ठा करता है और अपने घर को जला देता है। तभी हज की नजर अपने पड़ोसी की कार में पड़ती है, तो वो उसकी कार लेके यूलियन की लंका लगाने के लिए निकल जाता है। इधर हम हज के फादर को देखते हैं, जिसे मारने कुछ शूटर्स आए थे, लेकिन फादर तो फादर है भाई। फादर बैठे बैठे ही दोनों शूटर्स की लंका लगा देते हैं। तभी हमें हज को दिखाते हैं, जो कि फैक्ट्री में हर जगह यूलियन को मारने की तैयारी कर रहा था और बहुत सारी गन्स भी इकट्ठा कर लेता है। तभी सारी तैयारी करने के बाद हज निकलता है यूलियन की संपत्ति को जलाने, जहां यूलियन के सारे पैसे इकट्ठे होते हैं। हज वहां पे सारी तैयारी के साथ गया था, वो सारे गुंडों को मार देता है और सारे के सारे नोट जला देता है, जिससे यूलियन अब रोड पे आ जाएगा। तभी हज नोटें जलाने के बाद यूलियन के बारे में पहुंचता है, जहां वो गाना गा रहा था। तो यूलियन हज के पास आता है, तो हज यूलियन से बताता है कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे जला दिए हैं, जिसे सुनकर यूलियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन यूलियन कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि हज अपने साथ ट्रिगर बम जो लेकर घूम रहा था। तभी हज बोलता है हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि तुम मेरे घर के अंदर तक घुस गए। तभी हज बाहर से निकल जाता है और यूलियन का वेट करने लगता है। तभी यूलियन भी हज की कार का पीछा करने लगता है और फिर हज सीधा अपनी फैक्ट्री पहुंचता है, जहां हज ने अंधा ट्रैप लगाए थे, मतलब हर एक कदम पे। हज के साथ देने के लिए उसके फादर और उसका बड़ा भाई भी आया था और ये सीन कसम से बहुत ही मस्त था। तभी यूलियन के आदमी फैक्ट्री के अंदर घुसने लगते हैं, तो हज का किलिंग मोड ऑन हो जाता है। वो तीनों बाप बेटे सभी को बड़ी ब्रूटली तरीके से मारने लगते हैं। वो लोग गन से ऐसे शूट कर रहे थे जैसे कोई पानी की पिचकारी हो। हर जगह बस बुलेट्स ही बुलेट्स और खून ही खून बिखरा हुआ था। तभी यूलियन के आदमी हज के लगाए हुए ट्रैप में फंस के ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब उनके चीथड़े हो जाते हैं, क्योंकि ट्रैप ही इतना खतरनाक था। तभी लास्ट में हज यूलियन को भी बड़ी बेरहमी से मारता है, क्योंकि यूलियन ने हज के घर में घुसने की हिम्मत जो की थी। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है, वो भी हैप्पी एंडिंग के साथ।